एपीएल अपोलो का ही एग्जांपल अगर लेते हैं तो ये 3 नंबर्स क्या देखे थे आपने एंड कैसे ग्रो हो रहे थे? सी एपीएल अपोलो के रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल 20% के आसपास उस टाइम थे. एंड सी व्हेन आई इन्वेस्टेड 2015-16 में, दे हैड डन अ बिग कैपेक्स. सो काफी उनका उस टाइम कैपेसिटी था 10 लाख टन एंड दे वर गोइंग टू 25 लाख टन. सो 2.5 गुने का कैपेसिटी हो रही थी उनकी. सो ड्यूरिंग दैट एक्सपांशन फेज थोड़ा रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल पे इम्पैक्ट आता है, बिकॉज आप खर्चा करते हो लेकिन इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग. सो थोड़ा हो गया था, बट वी हैड कॉन्फिडेंस कि एक बार वो यूटिलाइजेशन चालू हो जाएगा, देन देयर आरओई आरओसी विल जंप बैक टू 20%. सो ये नंबर्स उनके थे एट दैट टाइम. जो ये बिजनेस में मार्जिन परसेंटेज वाइज नहीं देख सकते, जनरली यू लुक एट एबिडा पर टन. सो उस टाइम एबिडा पर टन वाज अबाउट 3,200 एबिडा पर टन, एंड उस लेवल पे ऐसे था कि यू आर मेकिंग 20% आरओई. व्हेन वी वर इवैल्यूएटिंग दैट, हम लोग क्वालिटेटिव फैक्टर में बाद में जाएंगे, बट दीज वर द 2 फैक्टर विच वर फाइन विद अस, एंड दे वर रनिंग एट फुल कैपेसिटी. एंड हमारे लिए ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो वी आर सीइंग कि ये 10 लाख टन का अगर 25 लाख टन कैपेसिटी डाल रहे हैं, इन द नेक्स्ट 3-4 years दे विल यूटिलाइज दैट. So that means at least you'll get a growth of 20-25%. That is our requirement. So ये factors दिखे थे, and then decision obviously depends a lot on the qualitative factors that we decide. But quantitative side पे ये factors थे. गॉट इट. तो ठीक है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स की बात करते हैं. सो इसमें लाइक हाउ डू यू असेस प्रमोटर्स बैकग्राउंड एंड ये प्रमोटर पे बेट करना है नहीं करना है? हाउ मेनी मीटिंग्स डू यू डू यूजुअली एंड कैसे इंटरेक्शंस होते हैं? ये बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी. इसमें कुछ सी प्रमोटर के साथ हम लोग जनरली एक ही मीटिंग करते हैं. उसके पहले समटाइम्स यू डू प्रमोटर मीटिंग, यू ऑल्सो डू प्लांट विजिट में यू गेट टू मीट विथ एटलीस्ट जो सेकंड लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, उनके साथ मिलता है. Right? So at that time you get a sense. See, again, आपकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी क्या है, उसमें you will need to know फिर क्या देखना चाहिए. अभी हमारी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी is we look for at least 20% plus growth. Right? So 20% growth is pretty high growth compared to the normal growth of Indian market. Right? Indian market earnings growth will be 12-13%, and we are looking for 20-25%, which is almost double of what we are looking for, right? So growth is in PAT growth. Earnings growth is what we are looking for, right? So earnings growth के लिए हवा में तो earnings growth आती नहीं है. You need to put up capacity. That means a company who has to grow at that rate, 20-25% kind of a growth, they should double their profitability every 3-4 years, right? So doubling यानी 2-3 साल में अगर 3 साल में अगर डबल कर रहे हैं तो 6 साल में 4 गुना है, 9 साल में 8 गुना है. So that's the scalability that you need to reach at, right? And that's the only way you will make money. पहले तो अर्निंग्स ग्रोथ आएगी और फिर आपको शायद वैल्यूएशन का भी थोड़ा सा मल्टीपल इंक्रीज होते हुए दिखेगा. So you'll make returns much more. So when you're visiting a plant, right, उस टाइम आपको पता चलता है कि whether promoter is the whole and soul of the company, or do the second level management have some empowerment, decision making capability. Because growth will only come through if there is scalability in the business. Scalability only comes through empowering your second level management to take decisions. If promoter keeps on controlling each and every aspect of the business, he generally becomes a bottleneck. Because सब डिसीजन वही अगर लेंगे तो लोकल लेवल पे आप regional level पे you can scale up the business where promoter is able to be there all the time. As soon as you try to diversify into different locations, and not every business can be managed only from one location. You need multiple locations. Us time you need to empower people. The prime example is Bajaj Finance. Right? You need to bring in the talent, best talent, empower them, give them the right incentives, and let them deliver. Rajiv Jain came in, promoter for so many years, could not deliver on Bajaj Finance.
but they brought in the talent from outside, let him bring in his own team, hire the best talent from the industry, and they incentivized Rajiv Jain and all the senior management team who executed the plan, right? So which is very important. So those kind of things you need to look at. Is the promoter having that kind of tendency, or does he have a tendency of micromanaging? Because most of the promoters in India, they don't want to let go any authority. They want to control everything, and that becomes a big red flag. कि आप जब visit करोगे, that's something that you need to look at, because बहुत सारे कंपनीज में आप जब जाओगे तो बाकी के लोग सिर्फ हाँ बोलने के लिए होते हैं. वो लोग कुछ भी खुद का डिसीजन नहीं करते. जो प्रमोटर बोलते हैं उसमें हाँ करना है और दूसरा कुछ नहीं करना है. Those are the people who is not real talent, right? But you need real talent to grow the company, which you have to evaluate. जब तक वो नहीं होगा तब तक scalability becomes very difficult. It will happen, but it to a limited extent. It may grow for 2, 3, 4 years, but then it will saturate after that. So those kind of things we look at during a plant visit. So promoter की at least क्या उसकी philosophy है, strategy है, पता चलती है. उसका क्या attitude है towards this business. और ये भी दिखे कि if that promoter is only going to transfer everything and have his successors manage without evaluating whether they have the capabilities or not, that itself becomes a big red flag. Because who knows whether your kids will have the same abilities that you have, who can successfully run the business. There are many others who are much more talented. Your job is to bring in the best talent, irrespective of whether it's from your family or outside, and let them run it and incentivize them. That's the only way you will excel, because otherwise someone else will do it and you will be left behind. And as an investor, your job is to bet on that company which will do it. And that's the only way you can get the best growth or best growing company. Yeah. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.